आज हम बात करेंगे लेबनान में हुए विस्फोट की कि ये विस्फोट कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी लापरवाही की वजह से हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। मिडिल ईस्ट ग्रुप का एक देश है लेबनान, जिसकी राजधानी है बेरूत। बेरूत बंदरगाह की अथॉरिटी उसकी अधिकारियों द्वारा एक बहुत बड़ी लापरवाही की गई, जिससे कि वहां रखे गए अमोनियम नाइट्रेट की एक वेयर हाउस में विस्फोट हो गया। इस विस्फोट से इतनी क्षति हुई है, इस क्षति की पूर्ति लेबनान शायद कभी न कर सके, उसे अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। दोस्तों, ये सब शुरू होता है 2013 में। रूस की दक्षिणी पश्चिमी सीमा से सटे एक छोटा सा देश है जॉर्जिया। सितंबर 2013 को बातूमी नामक बंदरगाह से रोसस नाम का एक जहाज़ रवाना हुआ और इस जहाज़ पर था 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट। इस जहाज़ को जाना था अफ्रीकी देश मोजाम्बिक। जहाज़ कार्गो लेकर रवाना हुआ, लेकिन वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा। रास्ते में जहाज़ ईंधन भराने ग्रीस पहुंचा। यहां से आगे जाकर इसे सुएज नगर पार करके अफ्रीका पहुंचना था। सुएज नगर पार करते समय जहाज़ियों को टोल टैक्स देना पड़ता है, जैसे हम हाईवे पर गाड़ियों का देते हैं। जब इस जहाज़ से टोल टैक्स मांगा गया, व्यापारी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनने के बाद ग्रेसोस्किन ने कहा ऐसा करो, जहाज़ को मोड़ के बेरूत लेके जाओ, वहाँ से भारी मशीनों की एक्स्ट्रा बोझ उठाओ, वहाँ से जो पैसा मिलेगा उससे अपना खर्चा निकाल लेना। इसके बाद ये जहाज़ बेरूत बंदरगाह पहुँचा। जब ये जहाज़ बेरूत बंदरगाह पहुँचा तब वहाँ के अधिकारियों ने इसे रोका तो देखा कि इसके अंदर एमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ है। एमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक श्रेणी में आता है, जिस वजह से वो लोग इसकी प्रूफ कागजी जांच पड़ताल किया कि ये कहाँ से आया है, कौन ले जा रहा है। जब ये जांच पड़ताल किया तब पता चला कि उसके जो मालिक है उसके पास कोई भी इस तरीके का कागजात नहीं है। तो ये मामला लगभग 1.5-2 साल तक चला। फाइनली 2015 में जब वो कोई पेपर वगैरह नहीं दे पाया तो बेरूत बंदरगाह के अधिकारियों ने जहाज़ में रखे सारे एमोनियम नाइट्रेट को जब्त कर लिया और कहा कि जब तक इसका पूरा मामला क्लियर नहीं हो जाता तब तक इसे छोड़ा नहीं जाएगा। बेरूत बंदरगाह से एमोनियम नाइट्रेट को निकालकर वेयर हाउस में रख दिया गया। 2015 से ये 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट वेयर हाउस में पड़ा हुआ था। ये एमोनियम नाइट्रेट ज़्यादातर 2 कामों में इस्तेमाल किया जाता है। पहला, खाद के रूप में फसल उगाने के लिए, और दूसरा, कोयले की खदान में बड़े बड़े चट्टानों को विस्फोट के द्वारा तोड़ने में, ताकि कोयलों को निकाला जा सके। लेकिन एमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक पदार्थ है, इसीलिए इसे रखने के भी कुछ नियम कानून है, जैसे कि इसके आसपास पानी नहीं होनी चाहिए। जिस वेयर हाउस में इसे रखा गया है वो पूरी तरह से फायर प्रूफ होनी चाहिए, आग बुझाने की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन बेरूत बंदरगाह के अधिकारियों ने इसे ऐसे ही एक नॉर्मल कंडीशन में रख दिया था उस वेयर हाउस में, जिसमें 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। 4 अगस्त 2020 को अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद बेरूत बंदरगाह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये विस्फोट इतना पावरफुल था कि इसके कारण आसपास के जितनी भी इमारतें थी, इन सब के दरवाजे और खिड़कियां टूट गई। ये विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी आवाज़ लेबनान के पास एक दूसरा देश है जिसका नाम है साइप्रस, 200 किलोमीटर दूर, वहाँ तक इसकी आवाज़ सुनाई दी थी। इस दुर्घटना से हुआ ये, बंदरगाह के पास जितने भी इमारतें थी उन सारे बिल्डिंग का मलबा टूट के सड़कों पे गिर गया था। सड़क ब्लॉक होने के कारण एम्बुलेंस को भी आने में प्रॉब्लम होने लगी। आसपास के जितने भी हॉस्पिटल थे वो भी क्षतिग्रस्त होने के वजह से जो भी सीरियस मरीज़ था उसे वहीं पर लेटाकर ट्रीटमेंट किया गया। रास्ते ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पर जो भी रेस्क्यू का काम था वहाँ के लोगों ने पैदल चल कर किया। बहुत सारे मरीजों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाया गया। इस विस्फोट के चलते बहुत सारे लोगों की जान चली गई। 4 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। लेबनान ने अंतर्राष्ट्रीय देश से मदद मांगी है और कई देश मदद कर भी रही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।